बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट किचन डायरीज़। और आज आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और यूँ तो खीर आपने बहुत टाइप की खाई होंगी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लजीज और मज़े की खीर बनने वाली है। सो ये रेसिपी फुल देखिएगा। और यहाँ इसे बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच जो है वो चीनी ले ली है। और चीनी को मैंने जो है वो पैन में डाल दिया और बहुत ही मीडियम फ्लेम जो है, बहुत ही स्लो फ्लेम, जैसे कि हम चावल दम पर रखते हैं ऐसी फ्लेम मैंने नीचे रखी है बिल्कुल। और तकरीबन इसको मैंने चीनी को यहाँ पर फैला दिया है। और देखिए कि ये चीनी आहिस्ता आहिस्ता से कैरामलाइज़ होना शुरू हो गई है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से कैरामलाइज़ करना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर जो है वो इसका नहीं करना है, बिल्कुल गोल्डन सा कलर इसका करना है। क्योंकि अगर ज़्यादा डार्क कलर हो जाएगा तो खीर जो है वो हमारी कड़वी भी हो सकती है। सो यहाँ पर अब इसमें शामिल करने जा रही हूँ 1 लीटर की जितना दूध। बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा दूध नहीं जाएगा, ना ही कंडेंस्ड मिल्क इसमें यूज़ कर रही हूँ, ना ही इसमें खोया इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये बहुत ही मीठी सी, बहुत ही अच्छी, लाजवाब और कमाल की जो है वो खीर बनेगी। सो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से चम्मच चला लिया है। और अगर आप परेशान ना हो, क्योंकि नीचे कैरामलाइज़ हुई चीनी जो है वो बिल्कुल अकड़ सी जाती है, लेकिन जैसे जैसे उसे हीट लगेगी तो वो बहुत अच्छी तरीके से मिक्सअप हो जाएगी। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने कुछ जो है वो नट्स शामिल किए हैं। आपके पास कोई भी हो तो आप शामिल कर सकते हैं। और उसके साथ 2-3 जो है वो हरी इलायची मैंने इसमें डाली है। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने इसमें शामिल किया है आधा कप के जितना मिल्क पाउडर। और मिल्क पाउडर जो है वो किसी भी खीर को गाढ़ा करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सो यहाँ पर मैंने आधा कप डाला है और इसे मैंने थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बॉयल दे देने हैं, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर मैंने इसको बॉयल दे देना है। और देखिए कि ये खीर जो है वो थोड़ी बहुत सी जो है वो थिक हो जाएगी। और इसमें जो हमने नट्स डाले थे वो भी हाफली जो है वो कुक हो जाएंगे। सो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर इसमें चम्मच चला लेना है। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने चॉपर ले लिया है, क्योंकि चॉपर में मुझे जो है वो ब्रेड के स्लाइसेस यहाँ पर मैंने 2 से 3 ले लिए हैं इस रेसिपी के अकॉर्डिंग। तो 2 से 3 मैंने ले लिए हैं ब्रेड के स्लाइसेस, जिनके किनारे मैंने नहीं निकाले। और ये ब्रेड क्योंकि इसके किनारे जो है वो लाइट कलर के हैं, सो यहाँ पे मैं किनारे भी इस्तेमाल कर लूँगी। लेकिन अगर आपके पास ब्रेड के किनारे जो है वो डार्क हो तो आप जो है वो निकाल सकते हैं। और ये ब्रेड के मैं टुकड़े करके इसमें बहुत अच्छे तरीके से इसको क्रम्बली सा, इसके क्रम्स जो है वो बना लूँगी। बहुत ज़्यादा भी जो है वो इसको भूरा टाइप या पाउडर नहीं करना है। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर देखिए ग्राइंडर में इस तरह का आपने एक क्रम्बली सा बना लेना है। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं ये जो क्रम्बली सा ब्रेड का चूरा सा बना है वो मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मिक्सअप करूँगी। और इसके बाद कुकिंग जो है वो बहुत ही थोड़े टाइम की रह जाती है इसमें। सो इसमें अब अच्छे तरीके से चम्मच चला लूँगी। और चम्मच चलाने के साथ साथ ही यहाँ पर मैं इसमें तकरीबन 5 चम्मच की जितनी चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। और चीनी आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो डाल सकते हैं, जितनी चीनी आप घर में इस्तेमाल करते हैं, कम खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं वो उसके आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी चीनी खाते हैं। सो इसके साथ ही बहुत ही कम टाइम में ये जो है वो खीर कुक हो जाएगी। तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट लगेंगे और ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। और इसको कुक करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। सो ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब आप खाएंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये चावल की खीर नहीं है। और देखिए कि खीर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है। और इसकी कंसिस्टेंसी आप जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ नट्स इसके ऊपर डाले हैं। और ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही लाजवाब सी खीर जो है वो रेडी हो चुकी है। इसके बाद 2 से 3 घंटे के लिए मैं इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और ये बहुत ही मज़ेदार सी खीर जो है वो 2 से 3 घंटे में सेट हो जाएगी मज़ीद। बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। और रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन घंटी का निशान दबाइए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और दुआ में याद रखिएगा और ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार खीर बनती है। और दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिए और प्यार बांटिए और अल्लाह हाफ़िज़।